अल्ताफ़ किराना वाला आम आदमी पार्टी मालेगांव सदर। पार्लियामेंट चुनाव के दौरान हमने शोभाताई बच्चाओ मैडम साहिबा को निवेदन दिया था और उनसे ये कहा था कि आप चुनकर जब आ जाएगी तो आप मालेगांव शहर के लिए 6 काम को हमने लिख करके दिया था। अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि ये वो लेटर है जो उन्होंने रिसीव्ड कापी भी दी थी। ये 6 कामों का लेटर था उनके पास और उन्होंने रिसीव्ड कापी दी थी और ये कहा था कि अगर हम चुनकर आ जाएंगे तो ज़रूर हम इन 6 कामों को करेंगे। तो अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि वो चुन करके आई और उन्होंने आते ही साथ चुनकर आने के बाद मालेगांव शहर के ऊपर खुसूसी ध्यान दिया। हमारे इस लेटर को सामने रख करके, हमारी डिमांड को सामने रख करके उन्होंने काम की शुरुआत कर दी। मैं शोभाताई बच्चाओं को इस चैनल के ज़रिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और बहुत जल्द तो हम सब उनसे मुलाकात करके खुसूसी तौर से उन्हें मुबारकबाद देंगे। उस दिन जब वो मालेगांव आने वाले थे तो हमें भी फ़ोन आया, लेकिन मैं बाहर शादी में होने की वजह से उनसे मुलाकात नहीं कर सका। लेकिन हम किसी वक्त तो पर्सनली उनसे मुलाकात करेंगे और हमने उनसे खुसूसी तौर से ये कहा था कि आप सबसे पहले सर्विस रोड का काम कीजिए कि वहाँ पर आए दिन हादसा होते हैं। और हमें खुशी है कि उन्होंने नितिन गडकरी साहब को लेटर दिया और सर्विस रोड के लिए उन्होंने कहा। और सबसे अहम बात यह है ताई जी की कि उन्होंने, मैं समझता हूँ 20-30 सालों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कोई खासदार, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कारपोरेशन की दहलीज को पार किया। हम और आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें मालेगांव शहर में घूमे चंद दिन हुए थे, लेकिन शहर की खस्ता हाली को उनको नज़र आ गई और तमाम ही डिपार्टमेंट को लेकर मालेगांव किस तरह से आगे जाए उनको यह फ़िक्र है। वरना हमने देखा है कि मालेगांव शहर महरूमियों का शिकार रहा है। मैं मालेगांव शहर की आवाम के नाम ये पैगाम देना चाहूँगा कि मालेगांव शहर की अब ताई के आने के बाद इंशाअल्लाह ये शहर धीरे धीरे तरक्की की राह पर जाएगा। और मैं लीडरान को ये फिर एक बार पैगाम देना चाहूँगा कि इलेक्शन आते हैं जाते हैं, हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। आप लोगों के बीच में आज जो माहौल है, जो भी एक दूसरे लोगों का तनाज़े बातें हो रही है, बजाय इसके अगर विकास की बात होती, काम की होर्डिंग लगती कि उन्होंने इतना किया है मैं इतना करूँगा, उन्होंने इतना किया है मैं इतना करूँगा, तो हम शहर के लिए एक अच्छी बात होती। जो भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, बीजेपी सरकार हो, कोई भी हो, जो कैंडिडेट जिस पार्टी का हो काम करे, बहरहाल उसकी हिमायत तमाम लोगों को मिल करके करना चाहिए। आप देख लो शेख आसिफ साहब के दौर में जो फ्लाईओवर ब्रिज आसिफ साहब लाए, उर्दू घर को ले करके लाए, वो उसका ओपनिंग किसने की? फडणवीस साहब ने की। बीजेपी सरकार ने उसकी ओपनिंग की। उन्होंने भेदभाव नहीं देखा, ब्रिज की ज़रूरत थी, शहर को उन्होंने ब्रिज दिया। तो अब लीडरान से मेरी ये दरख्वास्त तो है कि ताई आ रही है, काम के लिए एक्टिव है, तो आप अपने तमाम तनाज़ात, हो सकता है उनसे कोई तनाज़ात हो आपके, तो आप उसे भलाए ताक रखिए। वो फ़ोन करे ना करे, आपसे मुलाकात करे ना करे, लेकिन काम के मामले में बराए मेहरबानी आप भी उनसे रब्ता करें कि ताई ये कीजिए, ताई वो कीजिए। हालांकि ज़रूरत आपको किसी को नहीं है कि आप किसी के पास जाएं, लेकिन शहर की बका के लिए, शहर की भलाई के लिए हमें कुछ देर के लिए अपने आप को साइड में रखना होगा और ताई से काम लेना होगा। और शहरी हालात पे तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज जो हालात हैं, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला चालू है। एक लंबा मालेगांव शहर को अचानक इलेक्शन आते आते दूसरे मुद्दों पर उलझाया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने पानी फ्री दिया हम फ्री देंगे, बिजली फ्री दी हम फ्री देंगे, हम अच्छी तालीम देंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे। ये सब ना करते हुए बिला वजह का एक दूसरे को बोला जा रहा है। और दूसरी जो अहम चीज़ है, मैं ये चैनल के ज़रिए आवाम से कहना चाहूँगा, जितनी पार्टियाँ हैं सबके हाथ में इक़्तिदार आया है, कोई इक़्तिदार से महरूम नहीं रहा है, लेकिन शहर को उन लोगों ने हमेशा महरूम रखा है। तो एक मौका और एक चांस आने वाले वक्तों में आप आम आदमी को दीजिए, इंशाअल्लाह ये शहर तरक्की की राह पे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।